अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ में हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आला तालीम हर कौम के सुहाने सपनों में एक सपना है, यानी एक खूबसूरत ख्वाब है। और हर कौम की ख्वाहिश होती है कि आला तालीमी दरसगाहें उनके दहलीज में मौजूद हों, जहां उनके बच्चे या उनकी नई नस्ल जेवर तालीम से आरास्ता हो। नाजरीन, तुर्बत के कल्ब में आज यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के नाम पर मकरान के तलबा और तालिबात और खित्ते के लोगों का भी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा है और सबको वो ख्वाब नजर भी आता है। नाजरीन, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के क़याम में सब ने यकसां कोशिशें की हैं और इलाके के अवाम ने तो बरमला इजहार भी किया था कि आला तालीम के हुसूल के लिए हमारे बच्चों को कोयटा आने जाने में शदीद दुश्वारियों का सामना है। इसलिए तुर्बत के तलबा और तालिबात के लिए यूनिवर्सिटी का क़याम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। नाजरीन, यही वो आवाज़ थी जिसकी बाज़गश्त हमारे अवामी नुमाइंदों के कान तक पहुंची और उन्होंने भी इस आवाज़ पर लब्बैक कहा और यूनिवर्सिटी का मुतालिबा आला सतही फोरम पर शुरू कर दिया। नाजरीन, साबिक सूबाई वजीर सनत हरफत सैयद एहसान शाह बिला शक इस यूनिवर्सिटी के क़याम में बारिश का पहला कतरा बने थे और यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत की एक धुंधली पिक्चर उन्होंने बनवाई थी। फिर इस धुंधली पिक्चर को और ज्यादा नुमायां करने या उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक बलूच ने ईडी छोटी का जोर लगाया, यानी अपनी तमाम तिरकाविशें बरोए कार लाकर यूनिवर्सिटी को एक मजबूत और मुस्तहकम ढांचा दिया। इसकी बाकायदा इमारत बनवाई और जरूरी अजनास फराहम करके यूनिवर्सिटी को तलबा और तालिबात के लिए खोल दिया और आज हजारों की तादाद में तलबा और तालिबात यहाँ आला जेवर तालीम से हारास्ता हो रहे हैं। नाजरीन, इस मदर दरसगाह के क़याम में हमारे नुमाइंदों ने कितनी जतन की और कितने मुश्किलात सहे, और वो भी एक लंबी चौड़ी कहानी बन सकती है। मगर सरेदस्त यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में आजकल जो हो रहा है, क्या इसके हम यूनिवर्सिटी मुतहम्मिल हो सकती है, या क्या हमारी सियासी जमायतें, हमारी तलबा तंजीमें, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारा मीडिया या हमारे स्टूडेंट्स क्या इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? नाजरीन, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत की इंतजामिया ने हाल ही में तलबा और तालिबात के फीसों में इजाफा कर दिया और इनके मुताबिक फीसों को ऐन वक्त और हालात के तकाजों के मुताबिक इजाफा कर दिया गया है, और वो भी एक तवील अरसा गुजरने के बाद। और आज यूनिवर्सिटी और तलबा और तालिबात के उनके मुताबिक मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर, मुल्की माशी बहरान को मद्देनजर रखकर यह फैसला किया गया है कि फीसों में इजाफा हो जाना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी और तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। नाजरीन, ऐसा करना शायद यूनिवर्सिटी की बका और बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज्यादा नागुज़ीर था। नाजरीन, यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त वावेले या शोर शराबा करने की बजाय हालात को संजीदगी से मुशाहिदा करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी में जो हमारी नई नस्ल का मुस्तकबिल है उसमें क्या हो रहा है, इसके हक में क्या बेहतर है। एक स्टूडेंट को पिक ड्रॉप देने के लिए रोजाना यूनिवर्सिटी की बस 250 किलोमीटर यानी कि तकरीबन इससे भी ज्यादा दौड़ती है और उस तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी लाती है और फिर वापस घर पहुंचाती है सिर्फ महीने के 1000 रुपए में। और ये कौन सी बड़ी रकम है जिसकी अदायगी करके इदारे के साथ तावन करने की बजाय एहतजाज की राह इख्तियार की जा रही है और पूरी यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया गया है। कमोबेश 12 साल के बाद हॉस्टल फीस में वक्त और हालात और मौजूदा माशी बहरान के हालात को मद्देनजर रखकर 1000 यानी कि हॉस्टल चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए गए हैं। ये भी हर ज़ीशऊर इंसान को पता है कि मौजूदा माशी बहरानी सूरत हाल में इस रकम को गैर माकूल नहीं कह सकते। नाजरीन, दूसरी तरफ मुल्की माशी सूरत हाल भी इस नहज पर पहुंच गई है कि यूनिवर्सिटीज के लिए कोई फंड्स की फ्लो या तो नहीं है, अगर है तो बहुत कम पड़ गई है। और ऐसी गंभीर सूरत हाल में यूनिवर्सिटी मुस्तहकम नहीं हो सकती और यूनिवर्सिटी को मुस्तहकम रखने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है और बड़ी दरसगाहों की बका उनकी माशी इस्तेकामत पर होती है। अगर वो माशी एतबार से अदम इस्तेकामत का शिकार हो जाते हैं तो शायद इसकी बका की जमानत भी नहीं दी जा सकती। नाजरीन, यूनिवर्सिटी इंतजामिया कह रही है कि पहले
मेडिकल कॉलेज की जो बिजली है उसका बिल भी यूनिवर्सिटी अदा करती थी, इसलिए बिल ज्यादा आता था, यानी बिजली का बिल। अभी हमने इस बात पर भी बरमला कह दिया है कि मेडिकल कॉलेज से कि आप अपना अलग बंदोबस्त करें, और उनको हमने अलग कर दिया है। अभी हमारे बिल भी कम आने लगे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि जो सालाना स्टाफ और यूनिवर्सिटी के जो एक्सपेंडिचर हैं वो पहले 2 करोड़ रुपए थे, अभी 70 लाख रुपए कर दिए गए, यानी किफायत शुमारी से यूनिवर्सिटी के अंदर भी काम लिया जा रहा है। मगर इस चीज को कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, और बड़ी दरसगाहों की बका उनकी मुआशी से मरबूत होती है। उन्होंने यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने ये एक बात और भी कही है कि माशी एतबार से अदम इस्तेकामत का शिकार अगर अदारे हो जाते हैं तो उसकी बका की जमानत नहीं दी जा सकती। इसलिए यूनिवर्सिटी हम सब की माँ है, इसकी बका के लिए हम सबको काविशी करने की जरूरत है। नाजरीन, यहाँ पर सोबात की एक बात, हम सियासत जरूर करें, मगर जो सियासत हमसे हमारी दरसगाहें छीन ले, हमसे हमारे मुस्तकबिल छीन ले, उस सियासत से मेरे ख्याल से गुरेज करना अक्लमंदी है। और आज जो जो लीडर साहिबान ये राग अलाप रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर सियासत की आज़ादी होनी चाहिए, कल वो साहिब इख्तिदार में थे, यानी वो साहिब इख्तिदार थे, और ये यूनिवर्सिटी इन्हीं कवानीन और रूल्स के साथ उस वक्त भी मौजूद थी। उस वक्त जब ये साहिब इख्तिदार थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर सियासत की आज़ादी होनी चाहिए, और अभी क्यों उन्हें ज़रूरत पेश आ रही है? ये एक अजीब व गरीब सवाल है। नाजरीन, यूनिवर्सिटी को सियासी मैदान में बदलने की कोशिश पहले क्यों नहीं की गई और अभी क्यों की जा रही है? नाजरीन, बाज गैर जानिबदार तजिया निगारों के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अंदर फिलहाल शोर शराबा और सियासी गहमा गहमी ये गैर दानिशमंदी हो सकती है। यूनिवर्सिटी फिलहाल मदद मांग रही है, यूनिवर्सिटी को फिलहाल सरवाइव करने के लिए मदद दरकार है, ना कि शोर शराबा। तलबा और तालिबात का यूनिवर्सिटी के इशूज पर अलायंस बिल्कुल एक मस्बत अमल है, मगर इस अलायंस को चाहिए कि वो दूर अंदेशी का मुजाहरा करे। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।